नूंह जिले की वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद उम्मीदवार सलमान अख्तर को करेड़ी गांव में कई गांव के लोगों ने दिया बड़ा समर्थन। तन मन धन से साथ रहने का किया वादा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवा जोश नई सोच के नारे के साथ इस बार इलेक्शन के मैदान में काफी नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 12 से गांव भादस निवासी सलमान अख्तर ने भी मैदान में आकर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सलमान अख्तर ने कहा कि जिस तरह से एक पार्षद को विकास करना चाहिए वह विकास कोसों दूर तक भी वार्ड में नजर नहीं आता। सलमान अख्तर का कहना है कि लोगों को हमेशा झूठा आश्वासन देकर धोखा दिया जाता है। वोट विकास के नाम पर मांगे जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता की समस्याओं की तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती हैं। जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ जनता से झूठे वादे किए जाते हैं। इसी वजह से इस बार नए जोश के साथ सलमान अख्तर लोगों के भरपूर समर्थन के चलते मैदान में आ गए हैं और क्षेत्र में अच्छा असर देखने को मिल रहा है। सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों के साथ हुई वार्ता में बताया कि वे अपने चुनाव के दौरान एक मैनिफेस्टो के तहत काम करेंगे। सलमान ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक बुराई, चिकित्सा, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बाजी कौन मारेगा। इलेक्शन का भले ही टाइम बाकी है, लेकिन क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। वार्ड नंबर 12 के लोगों से बातें की गई। उन्होंने बताया कि हमेशा जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराने की कोशिश की है। वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद उम्मीदवार सलमान अख्तर ने इसी को देखते हुए जनता अब की बार उसे अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है और लोगों को भरोसा है कि वे जनता की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर हल कराएंगे और जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम जान मोहम्मद है जी। जी, जो वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं सलमान अख्तर जी, कैसा इंसान है और क्षेत्र में कैसा माहौल उनके पक्ष में देखने को मिल रहा है? वार्ड नंबर 12 से आज कई गांवों ने सलमान भाई को समर्थन दिया है और हम नारे गांव करेड़ी में भी इनका स्वागत किया गया है। करेड़ी में समर्थन दिया गया है और इंशाअल्लाह हमारा गांव में इनकी एक मुहर लगेगी, क्योंकि ये नौजवान है और इनका परिवार पढ़ा लिखा है और जो यहाँ के जो क्षेत्र है आसपास के वार्ड नंबर 12 में इनकी अच्छी मान सम्मान और पहचान है और इनको लगता है कि ये काम करेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे और लोगों से उम्मीद है। जैसे कि इन्होंने बहुत सुधार किया अपने आप में। जब भी पिछले चुनाव में इन्होंने लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, तो ये जनता के बीच से गायब नहीं हुए, जनता के साथ खड़े रहे। चाहे बीपीएल परिवार के लोगों का इन्होंने राशन कार्ड बनवाया हो या और जो समस्याएं हों लोगों की, तो उन पे खड़े उतरे हैं। भविष्य में लोग इनसे उम्मीद इसी बात को लेकर इनका समर्थन कर रहे हैं कि ये जो है नौजवान है और इनकी फैमिली अच्छी है, तो ये अच्छा काम करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जिला परिषद के चुनाव जीत पाएंगे? भाई उम्मीद ऐसी है कि ये जो है एक तरफा चुनाव जीतेंगे। इनके मुकाबले में शायद अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि इनके मुकाबले में कोई दूसरा कैंडिडेट हमें लगता है कि इनके मुकाबले में है। आपको विश्वास है कि जो आप इससे भरोसे लगाए हुए हैं उन सभी भरोसे पर खरा उतरेगा? जनता को इनके जो पिछले 5 सालों में इनका काम और समर्थन देखा, सहयोग देखा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये जीत पाएंगे अकेले ही एक तरफा। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सलमान भाई के लिए वोटों के बारे में? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो इनका पिछला 4-5 सालों में देखा है इनका सहयोग जनता के लिए, जो इन्होंने कंधे से कंधे लगा के काम किया है, उस काम को देखते हुए सभी जनता इनकी तरफ जो है रुझान है सभी का। 18 के 18 गाँव में अधिकतर इनकी तरफ रुझान है फिलहाल के दौर में, तो देखा जाए तो अभी एक तरफा है। क्या नाम है जी? कासम है जी। गाँव कौन सा है? करेड़ी। जो वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं सलमान अख्तर जी, कैसे इंसान है और इसको किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी, और ये हमारा पड़ोसी है जी, और इसके काम इंशाल्लाह काम करवाएगा और गांव सब बहुत छोटे मोटे सब राजी हैं इससे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में ये चुनाव जीत पाएंगे? भाई इंशाल्लाह इरादा पक्का है जीतना का। क्षेत्र में कैसा माहौल है वार्ड नंबर 12 में? जैसा कि 18 गांव हैं, तो उन गांव में क्या माहौल है? उनमें माहौल बढ़िया चला, अल्लाह शुक्र है जी। वह थोड़ा सा इनके थोड़े सुबह से हुआ है और इंशाल्लाह जीतना के 18 गाँव में से उम्मीद पूरी उम्मीद है। इनके लिए वोट मिलने के लिए सब समर्थन दे रहे हैं। भाई इंशाल्लाह खड़ा रहे भाई सलमान, आपके लिए वोट देंगे भाई सब भाई। मेरा नाम सलमान अख्तर है, गांव भादस से ताल्लुक़ रखता हूं
और मैं फ़िलहाल वार्ड नंबर मेवात के जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, किस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति में आ रहे हो? मैंने पिछले समय से गाँव में ये महसूस किया है कि हमारे वार्ड नंबर 12 के जो गाँव हैं उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पानी है, बिजली है और जो शिक्षा है, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति को देख करके मैंने राजनीति में आने का फैसला किया है कि जिससे मैं उनका समस्या का निदान कर सकूँ। सर, क्षेत्र में जनता की अनेक समस्याएं हैं, बिजली, पानी व और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे रास्ते। क्या इन सभी समस्याओं से जनता को निजात दिला पाएंगे? मेरा 100% इसी मकसद को लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। और पहले भी अब से 1-1.5 साल पहले हमारे जैसे गांव भादस में एक पानी की बहुत बड़ी समस्या लंबे वर्षों से चली आ रही थी। और जैसे कि बिजली के पानी जहाँ तक बिजली, पानी और ये सड़क का आपने जो सवाल उठाया है, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। लोगों की यही मूलभूत समस्याएं हैं हमारे गांव भादस में। जैसे कि मैंने देखा पिछले साल एक बिजली पानी की बहुत लंबे वर्षों से, बहुत लंबे समय से एक समस्या चली आ रही थी। मैंने पंचायत का या ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य नहीं होने के बावजूद, न सरपंच होने के बावजूद, न जिला पार्षद होने के बावजूद, एक आम नागरिक होने के बाद मैंने लोगों से को साथ लेकर के मैंने पाने के लिए संघर्ष किया। सही उस चले 1.5 महीने संघर्ष में जिसकी ये न्यूज़ कटिंग है उस वक्त की 26 अगस्त 2019 की, तो मैंने उस वक्त उसके लिए संघर्ष किया। हमने CTM साहब को, तहसीलदार साहब को, DC साहब को, SDM साहब को हमने मेमोरेंडम दिया। लोगों के साथ मिलकर के बाकायदा हमने न्यूज़ चैनलों को बुलवाया, उनकी वीडियो बनवाई, रोड जाम किया, मटके फुड़वाए औरतों से। उसके बावजूद मेरे कई बार मेरे चंडीगढ़ उस सिलसिले में जाना हुआ। आखिरकार जन स्वास्थ्य विभाग ने 26 अगस्त 2019 को 1,86 लाख रुपये हमारे गाँव भादस के लिए मंजूर किए, जिसमें 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी थी। ये उस वक्त की न्यूज़ की खबर है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो मेरा इरादा है कि मैं जो लोगों की मूलभूत समस्या है मैं उनका समाधान इंशाल्लाह करूँ। सर, चुनाव के दौरान तो राजनेता अनेक वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को सिर्फ धोखा मिलता है। क्या आप तो ऐसा नहीं करोगे? पिछले लंबे समय से चली आ रही लोगों की और लूट खूट की और भ्रष्टाचार के राजनीति को देख करके लोगों का राजनीति से और राजनेताओं से मोह भंग हो चुका है। मगर मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैंने चुनाव ना होने के बावजूद भी अब से 1.5 साल पहले हमारे गाँव में BPL परिवारों की जो पिछले 8-9 साल से हुड्डा सरकार से जो एक धक्के खा रहे थे, कभी तहसीलदार साहब के पास जाते थे, कभी BDO साहब के पास, कभी इधर उधर जो धक्के खाते थे, वो परेशान थे। आखिरकार मुझे उनकी समस्या का पता लगा। मैंने उन BPL परिवारों को अपने साथ लेकर के उनके साथ मैंने सही 18 दिन उनके साथ संघर्ष किया। और ये उस वक्त के BPL परिवार के नगीना तहसील की फ़ोटो है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ BPL परिवार वाले हैं। इनकी मैंने 18 दिन बाद रजिस्ट्री करवाई और फिर मैं उनका कब्जा दिलवाने के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं लोगों से झूठे वादे करूँ और उनको ना निभा पाऊँ। मैंने ना चुनाव होते हो भी, आज से 1.5 साल पहले कोई चुनाव नहीं था, मगर मैंने लोगों के काम आने के लिए हर संभव कोशिश की। सर, काफ़ी दिन से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने जनता के लिए क्या क्या विकास किया है? मैंने जनता के लिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे गांव में जो माताएं बहनें परेशान थी पानी की समस्या को लेकर के, हमारे भादस गांव में वो खेड़ा है जो करीबन 100 मीटर की ऊंचाई पर है, जिस पर आदमी पैदल नहीं चढ़ सकता, वो एक मटका लेकर के पानी का चढ़ती थी। मैंने उस समस्या को महसूस किया और उसके लिए मैंने जब संघर्ष किया तो मैंने लोगों के लिए ये 7.5 किलोमीटर की आज भी गाँव भादस में वो नई पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसके लिए 1,86 लाख रुपये हम चंडीगढ़ से मंजूर करा कर लाए थे। उसके अलावा ये BPL परिवार हैं जो बहुत लंबे समय से एक उस समस्या का जो सामना कर रहे थे, उनको प्लाटें जो नहीं मिली थी, उनके हमने ये प्लाटों की हमने रजिस्ट्री करवाई है। उस वक्त नगीना तहसील की फ़ोटो है और सबकी रजिस्ट्री हमने करवाई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी जो सामाजिक जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO जैसे कि बहुत इंटरनेशनल NGOज हैं, जैसे ऑर्फन्स इन नीड है, इंटरनेशनल एक NGO है, उसके माध्यम से हमने बहुत सारी विधवाओं महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए हमने पेंशन का भी मतलब कि एक सिस्टम हमने लगाया था, जिसकी वजह से हर महीने जो विधवा औरतें हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनके खाते में हर महीने 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आते हैं। हर साल हम एक कैंप लगवाते हैं, जिसके माध्यम से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों महिलाएं आज पेंशन पा रही हैं और अपना गुजारा कर रही हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा इरादा सही मायने में जनसेवा करने का है, लोगों की सेवा भावना से हम राजनीति में आए हैं। सर, अगर ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी तो सबसे पहले जनता के लिए क्या क्या विकास करोगे?
सबसे पहले जो हमारे गांव की, हमारे मेवात की, बल्कि मेरे वार्ड की नहीं बल्कि पूरे मेवात की, एक पिछड़ा ज़िला है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वहाँ पे बिजली की है, पानी की है, और बस ये मेन समस्या है, और रास्तों की और शिक्षा की है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि हमारी माताओं बहनों के लिए बिजली और पानी की समस्या का समाधान हो, जिससे उनकी समस्या का जो लंबे समय से, दशकों से जो चली आ रही है, इसका समाधान हो सके, क्योंकि यही मूलभूत वो समस्या है जिनकी वजह से कोई भी इलाका एक विकास की रास्ते पर चलता है। तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि मैं यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या का समाधान कर सकूँ। सर, क्षेत्र में कैसा माहौल है, कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? मैं पिछले 3-4 महीने से चुनावी दौरे पर हूँ। वैसे तो मैं पिछले 5 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आना जाना था, मगर पिछले 3 महीने से मैं बहुत तूफ़ानी तरीके से गाँव में मेरा आना जाना लगा हुआ है जन समर्थन के लिए। आप सही मायने में बहुत ताज्जुब की बात, अगर आप मेरे साथ चलोगे, मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, 18 गांव में आप देखोगे कि अपार जन समर्थन मुझे लोगों को मिल रहा है, लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है और दुआएं मिल रही है। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि बस इलेक्शन की डेट का इंतज़ार है और रिज़ल्ट का इंतज़ार है। इंशाल्लाह मुझे कोई मुकाबला इंशाल्लाह नज़र नहीं आता किसी विपक्षी, किसी चुनावी उम्मीदवार से। सर, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की जिला महामंत्री ताहिरा अजमत भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की जिला महिला मंत्री ताहिरा अजमत चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे मेरे सामने कोई मामला भी नहीं आया। अगर बीजेपी की जिला महिला मंत्री जी ताहिरा अजमत चुनाव लड़ती हैं तो उनका चुनाव मैदान में स्वाभाविक रूप से स्वागत है। मैं तो सबका स्वागत करता हूं कि चुनाव लड़े। ये तो सबका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये तो सबका अधिकार है। तो वो भी चुनाव में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, लास्ट में आप क्षेत्र की जनता से वोटों के बारे में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अपने इलाके की, अपने वार्ड नंबर 12 के 18 गाँव के लोगों से, तमाम माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग एक काबिल नौजवान को चुनें और उसको चुनें जो पिछले 5 साल आपके बीच में है, जिसके मन में सेवा भाव की भावना है, जिससे आपको लगता है कि आपके लिए विकास कर सकता है, आपके काम आ सकता है, उसको चुनें। क्योंकि चुनाव लड़ना हमारी कोई, जिला पार्षद को चुनाव लड़ना कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि हम आर्थिक तौर पे या किसी मतलब कि ऐसा कोई हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कोई खाना कमाने का मकसद नहीं है। क्योंकि अल्लाह के शुक्र से हमारे परिवार ने, मरहूम अब्दुल रहमान पटवारी ने इस मेवात में भी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की है कि मेरे 6 चाचा ताऊ हैं, हमारे दादा के 6 बेटे थे। ये उसकी वुमेंस डे की 8 मार्च महिला दिवस की खबर है कि 6 बेटों को पढ़ा लिखा कर बनाए अफसर। ये हमारी दादी जी, मेरे वालिद साहब। तो हमारे परिवार ने अल्लाह के शुक्र से शिक्षा के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से एक नई इबारत और नई एक मिसाल मेवात में कायम बल्कि पूरे हरियाणा में की है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग उसको चुनो जिसको आपको लगता है कि आपका विकास कर सकता है। आप, क्योंकि हमारा ये मजबूरी नहीं है, हम सही मायने में समाज में, बिरादरी में और 36 बिरादरी का हम विकास करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का हम समाधान करना चाहते हैं। और ये कोई नंबरदारी नहीं है कि हम एक बार जिला पार्षद बन गए तो उसके बाद हम दोबारा जनता के बीच में नहीं जाएंगे। ये तो चुनाव है, हर 5 साल में रिपीट होता है, हर 5 साल में फिर आमना सामना होता है। अगर हम सही मायने में एक मौका हमें देकर देखें, एक मौका मुझे देकर देखें, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के काम आया हूँ, आप लोगों की समस्याओं का मैंने समाधान किया है, आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा हूँ, तो आप लोग अगले चुनाव में मुझे वोट देना, वरना फिर मुझे नकार देना। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप लोग किसी भावनाओं में ना बहें, क्योंकि मेवात के लोग बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ये बहुत हमदर्द किस्म के लोग हैं। अगर इनके सामने कोई उम्मीदवार रोता है, पैर पकड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है, तो ये भावनाओं में बह जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप 1952 से लेकर के आज तक भावनाओं में बहते आए हैं। इस बार अभी वक्त परिवर्तन का है, ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त युवाओं का है। आप एक बार भावनाओं से उठ करके, ऊपर उठ करके आप उस शख्स को वोट दें जिससे आपको लगता है कि आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, या आपकी समस्याओं को उठा सकता है, या आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक बार हमें मौका देकर देखें। इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर, आपकी जो सारी उम्मीदों पर, आशाओं पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और अल्लाह के शुक्र से मैंने 18 गाँवों का बहुत अच्छे से दौरा किया है, बहुत अच्छे से मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। पिछले 2016 में भी मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उस वक्त मैं हार गया था, मगर उसके बाद मैं जनता के बीच से गायब नहीं हुआ। मेरी उम्र बहुत छोटी है, लोगों का तजुर्बा बहुत लंबा है, मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा है। मैं लोगों के बीच में
जैसा भी उनका काम पड़ा, जिस भी तरीका, चाहे बीपीएल परिवार का, चाहे पेंशन का, चाहे किसी भी लिहाज से उनका काम पड़ा, मैं हमेशा उनके बीच में मैंने उनका सहयोग किया। आज वो लोग ये खुद महसूस करते हैं, उनको ये एहसास हुआ कि इस लड़के की उम्र चाहे बेशक छोटी हो, मगर ये नौजवान है, उर्जवान है, इसके अंदर हो सकते है कि आपके अंदर आपका सहयोग करेगा, कोशिश करेगा। करने की ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है, मगर इस नौजवान के अंदर वो काबिलियत नज़र आती है कि इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा। ये बात वो लोग खुद महसूस करते हैं। मेरी एक बार तमाम मतदाताओं से, तमाम वार्ड नंबर 12 के 18 गाँव के सारे लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप भावनाओं में बिल्कुल ना बहें। जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और दुआएं मिल रही हैं, उसी तरीके से इस प्यार को और सहयोग को वोट में तब्दील करने का काम करें। चुनाव के वक्त इंशाअल्लाह बहुत लंबे मार्जिन से हमारी इंशाअल्लाह जीत सुनिश्चित।